हेलो गाइस, हम जा रहे हैं कलरी झील बहुत टाइम बाद और फुल एंजॉय करने वाले हैं। हम आपको सबसे मिलाते हैं। सब गाड़ी में जाके बैठ गए, हम पीछे रह गए। ये एक रह गई हैं, ये ब्लश लगा रही हैं और अभी हम बाहर जाके और सबसे मिलवाते हैं। सो गाइस, हम जाने के लिए तैयार थे और ये सब लोगों से हम मिले और इनका हेलो हाय सबका चल रहा था। सब हेलो हेलो कर रहे थे हमें और उसके बाद हम लोग गाड़ी का वेट कर रहे थे कि भाई जल्दी से गाड़ी आ जाए और वेटिंग पे थे। बस 5 मिनट में हमारी गाड़ी आने वाली थी और इस वजह से हम लोग सब बिल्कुल रेडी बैठे हुए थे। हमारी ये गाड़ी आ गई और उसके बाद हम फटाफट अपने जाने की तैयारी में लग गए थे। बहुत अच्छी पिकनिक हमारी एंजॉय हुई है और कई हमने मज़े किए, बहुत हमने तफरियाँ करी। और ये जब गाड़ी आई है तो ये मैडम बिल्कुल साथ साथ आई हैं और उसकी हम गाड़ी में बैठ गए। फिर हमने थोड़े थोड़े से जगह जगह मतलब व्यूज़ लिए। ये फिर सुबह हो गई हमें इस तरीके से और हम सब रात के 3:30 बजे निकले थे। फिर उसके बाद हम यहाँ असहाबी शाह बाबा पे मज़ार पे पहुँच गए थे और उसके बाद हमने यहाँ का व्यू किया। बाहर से चादरें वगैरह हमने ली जो हमें मज़ार पे चढ़ानी थी और मैं ख़ुद भी दूसरे फ़ोन में भी व्लॉग बना रही थी। और उसके बाद हम इस तरीके से सब मिलके अंदर गए। पहले डिसाइड ये हो रहा था कि बच्चे नहीं जाते, बच्चों को बाहर छोड़ देते हैं, लेकिन फिर डिसाइड किया कि नहीं चलो सब चले ही जाते हैं क्योंकि बहुत टाइम बाद आए। और हमारी फैमिली में से जितने भी बच्चे गए थे उन सब ने कलरी झील पहली बार ही देखा क्योंकि वो लोग कभी गए ही नहीं। हॉक्स बे वगैरह, मनोड़ा बीच, इन जगहों पे हम बहुत गए, लेकिन बच्चे हमारे सबके गए ही नहीं कलरी झील आज तक। तो फर्स्ट टाइम था ये, तो इसलिए हमने फिर वहाँ मज़ार पे भी एक विज़िट किया। सब वहाँ दुआ की सब ने मिल के और उसके बाद हम लोग कलरी झील के लिए निकले। मतलब बस यहाँ हम ज़्यादा देर नहीं रुके थे क्योंकि काफ़ी रश था और बहुत लोग यहाँ आए हुए थे। फिर उसके बाद हम कलरी झील जाने से पहले बीच में होटल पे रुके। वहाँ हमने कीमा, पराठे वगैरह, अंडा पराठा, चाय, ये सारी चीज़ हमने खा पी के हम फाइनली कलरी झील पहुँच गए। और यहाँ आने के बाद भी बहुत हमें मज़ा आया। कलरी झील एक टाइम बाद हमने देखा है और काफ़ी इंजॉय हमारा यहाँ पर हुआ अच्छा खासा। हमने बहुत मज़ा किया यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, मतलब कोई हिसाब नहीं था हमारी खुशी का भी और तफरियों का भी क्योंकि हमने यहाँ खुल के एंजॉय किया। VIP बहुत मज़ा आया। मैं उसैद को बराबर आवाज़ें दे रही थी और उसैद साहब पानी को देख के बहुत पागल हो जाते हैं, तो वो बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। और शुक्र है भाई मैं तो अपनी चप्पलें ये घर से पहन कर आई थी क्योंकि यहाँ जाने के बाद यहाँ शूज़ मिल रहे थे और ये कुछ इतने अजीब तरह के थे ना, तो मुझे नहीं समझ में आए। और मैं सबको ये मशवरा दूँगी जो भी कलरी झील जाए वो कम से कम अपने चप्पलें वगैरह ख़ुद घर से रख के लेके जाए। फिर उसके बाद कश्ती में घूमने का तो यार मज़ा ही कुछ और था। डर भी लग रहा था थोड़ा थोड़ा सा और लेकिन एंजॉय भी बहुत ज़्यादा किया। अच्छा, अलीशा ने हमारी आवाज़ सुन ली, फोकस दिया, नेहा ने भी, और सादिक साहब ज़रा डरे हुए थे तो उन्होंने ज़रा कम जो है ना आवाज़ पे फोकस किया। फिर खैर हमने आगे से भी व्यूज़ लिए और पीछे से भी। आहद भी बहुत खुश थे, कश्ती में बैठ गए। आदि को तो बस मतलब मौका चाहिए होता है तफरियाँ करने के लिए और काफ़ी हमने एंजॉय किया। बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमें यहाँ पे यार। ये कश्ती वाले ने जो कटिंगें मारी हैं ना, तो बस यहाँ डर भी बहुत लग रहा था और तफरी भी बहुत आ रही थी। उसके बाद जब हम वापस आने लगे तो मेरे पैरों में बहुत दर्द था और मेरे हबीजी आदि साहब ने मेरी बड़ी खिदमत की। तो खैर हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ध्यान ज़रा कम दिएगा, नज़र मत लगाइएगा कि मेरे शौहर मेरी खिदमत कर रहे हैं। बाय बाय। मेरे दिल का तुमसे है कहना, बस मेरे ही रहना, नहीं तो समझे।